तो दोस्तों महाभारत का ये नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक ये युद्ध चल रहा है और शिखंड जी जा रही है भीष्मा जी के पास। देखते हैं क्या होता है। उठाओ बाला दुशासन, अपने भ्राता को अपने योद्धा होने का ज्ञान दो। क्या परिस्थिति है संजय? सूर्यास्त को कितना समय है? 3 प्रहर महाराज। शिखंडी घायल अवस्था में महामहिम की ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है महाराज। इस 3 प्रहर में शिखंडी का प्रत्येक प्रयास निष्फल होना चाहिए संजय। यदि दास की मृत्यु टल गई तो हमारी सेना की विजय भी निश्चित है। शिखंडी कहाँ है? देव पुरुष की है, किंतु युद्ध युद्ध अपनी स्त्री की बातें कर रही हो। देवी, अपने आप को देखिए, पूरी देह रक्त से लाल है, श्वास जाने की अनुमति मांग रही है, किंतु हृदय हृदय प्रतिशोध का विस्मरण होने की अनुमति नहीं देता। जीवित रहने का निर्णय कर लो देवी। मैं आपको रणभूमि से जाने दूंगा। प्रतिशोध ही इस जन्म का एकमात्र लक्ष्य है। मेरे स्मरण ही इस जीवन का आधार। मेरे बच्चे दुर्योधन के लिए महामहिम भीष्म का जीवन अनिवार्य है देवी, किंतु महामहिम भीष्म के जीवन के लिए आपकी मृत्यु अनिवार्य नहीं है। इसलिए मुझे केवल आपको सूर्यास्त तक रोकना होगा और उसके पश्चात न तो आप रणभूमि में प्रवेश कर पाएंगी और न ही पांडवों की विजय का स्वप्न पूर्ण होगा। महामहिम के नेत्र निरंतर सूर्य की ओर देख रहे हैं महाराज, जैसे वो सूर्य को कुछ क्षण और अस्त होने से रोकना चाहते हो। शिखंडी कहाँ है महोदय संजय? शिखंडी को गांधार राज ने रोक रखा है महामंत्री। राजकुमार अर्जुन को गुरुद्रोण आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं महाराज। राजकुमार नकुल अश्वत्थामा के साथ युद्ध कर रहे हैं महाराज। राजकुमार भीम पर युवराज दुर्योधन ने पत्थरों से बौछार कर रखी है महाराज। 5 पांडव शिखंडी से बहुत दूर हैं महाराज। वो 5 पांडव शिखंडी का कवच है संजय। तब तक ये कवच शिखंडी के साथ है, उसका दासोई तक पहुंचना असंभव है संजय, असंभव। अर्थात हमारी सेना विजय निश्चित है। तुम देखना विदुर, गांधार राज अपने कार्य में कभी नहीं चुकेंगे, कभी। मेरी विजय तो स्वयं महादेव का वरदान है। आप उसे मिथ्या नहीं कर सकते गंधार राज शकुनी।
सब जान लेना होगा देवी। ये जन्म तो आपका मिथ्या हो गया। देवी शिखंडनी, उत्तम उत्तम संजय, उत्तम। यदि शिखंडी घायल अवस्था तो वो युद्ध नहीं कर पाएगा। अब यदि वो शास्त्री के सामने उपस्थित ही होगा तो युद्ध संभव। जय माता, जीजी, जय माता, रक्त अधिक बह चुका है। अभिमन्यु, शीघ्र ही अपने चाचा श्री नकुल और सहदेव को शिविर में बुलाओ। उन्हीं की औषधि से जीजी ठीक होंगी। शीघ्र जाओ। सूर्य अस्त होने वाला है। शिखंडी पितामह तक पहुंचा होगा। शिखंडी तो केवल निमित्त है, शस्त्र तो तुम्हारे प्रयोग होंगे। तुम अपना ध्यान अपने कर्तव्य पर केंद्रित करो। इस समय तुम्हारा कर्तव्य है गुरु द्रोण को पराजित करना। माता, इनके श्वास में डूब रही है। अरे पुत्र नकुल तथा सहदेव अब तक पहुंचे क्यों नहीं? माता कुछ कीजिए। नहीं, अपना प्राण पूछ किए बिना किसी को अपने प्राण त्यागने का अधिकार नहीं दीजिए। उठिए, उठिए दीदी, उठिए, स्मरण कीजिए दीदी, स्मरण कीजिए अपनी तपस्या का, अपने प्राण का स्मरण कीजिए दीदी। महादेव के आशीर्वाद का स्मरण कीजिए दीदी। उठिए दीदी, उठिए दीदी। भगवान परशुराम ने आपके लिए शस्त्र उठाए थे, आज आपको शस्त्र उठाने होंगे। उठिए ना दीदी, दीदी। मेघों से पृथ्वी जब से विजय कर कराती है, गौवंश विध्वंस करती है। आप भी ईश्वर के हस्त की विद्युत रेखा है दीदी। इंद्र का वज्र है आप। उठिए दीदी, विध्वंस कीजिए। उठिए दीदी, उठिए दीदी, उठिए। धर्मयुद्ध की विजय का आधार है आप। दीदी, दीदी आपको उठना होगा दीदी, दीदी, उठिए दीदी। क्या है यार, ये महादेव जी के भी वरदान ना अभी काम नहीं आया, वरना तो बड़े शिव जी हैं, उनका वरदान तो जिसको मिलता है वो चल जाता है। लेकिन जहाँ पर उनका वरदान भाई दूसरा जन्म लेके आइए फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा। उल्टा शकुनी की चाल कामयाब हो गई। हरामिया गला दबा ही रही थी, मुझे खुशी हो रही थी कि यार शकुनी का काम तमाम होगा, पर हरामी की चाल थी भाई और उसने वार कर दिया। यार ये बड़ा गलत कर रहे हैं सारे पांडुपुत्र, हर मतलब उनको ऐसा उन्होंने जकड़ लिया है ना। वो सहदेव नकुल वो भी वहां पे उस टकले के पीछे हैं, उधर दुर्योधन और भीम भी लगे हुए हैं, बड़ा उनका भाई वो भी फंसा हुआ है, अर्जुन भी द्रोणाचार्य में फंसे हुए हैं, हर कोई भाई लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ एंड नहीं हो रहा, पता नहीं ये क्या होगा। भाई ये इनका पलड़ा भारी लगता है वहाँ दुर्योधन वालों का। ये शकुनी ने जैसे चाल चली भाई, फंसा दिया, ऐसे ही शिखंडी को चाकू मार दिया भाई।
ये तो हमें आसरा था भाई, ये मारेगी भीष्म जी को, पर इसको भी मार दिया ना अभी तो भाई। इस मरतबा भाई शिखंडी को है ना, शकुनी ने जो भार किया ना छुप कर पीछे से, बड़ा हराम है। इस मरतबा वरदान भी काम नहीं आया भाई। बाकी पांडु पुत्र तो बड़ी कोशिश करे, पर महामहिम भीष्म आते ना आगे, फिर मजा आ जाता ना। हाँ भाई, महालक्ष्मी जी आते तो बस वही मरा हुआ है तो मर जाए तो नहीं आ सकते हैं, उसका ही बच्चा